गाइस, I'm अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट दिया हुआ है जिससे मैं बता सकूँ कि मैं कैसे पीडीएफ पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करती हूँ, कैसे अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया को पहचानने का काम करती हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ कि आप लोग को अपनी प्रिपरेशन में किन टॉपिक्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि आपकी थोड़ी करंट अफेयर की प्रिपरेशन शॉर्ट हो सके। ठीक है ना, आप इरेलेवेंट चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिस बच्चे ने स्टार्ट नहीं किया, आप लोगों को मिनिमम 4 मंथ का और मैक्सिमम 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाना ही है। ठीक है ना। अब पीडीएफ में कैसे पढ़ना है, तो वीकली मंथली जो भी आपको सही लगता है वो पीडीएफ पढ़ लो। पीडीएफ के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन रिवीजन का है कि आपको स्मार्ट क्विज से करना है क्योंकि वहां पे स्मार्ट पॉइंट्स हैं और एनालिसिस का पोर्शन बेस्ट है जो मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ठीक है ना। अभी हम टॉपिक की बात करें इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से 5 टॉपिक है। एज अ मेंटर मैं आप लोग को बोलूँ तो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है कि कोई कहीं से भी पूछे ना नींद में तो भी आपको बन जाए वो। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के लिए बैंकिंग की न्यूज, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको सबका सब अच्छे से पढ़ना है। सेकंड है नेशनल न्यूज। तीसरा अपॉइंटमेंट्स है जिसमें आपको गवर्नमेंट के सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़ने हैं और प्राइवेट में सिर्फ बैंक के पढ़ने हैं। ठीक है ना। तीसरा है आप लोगों का, बता दिया मैंने, अपॉइंटमेंट्स है। चौथा है आप लोगों का स्कीम्स के क्वेश्चन, जो भी स्कीम की एनिवर्सरी आ रही है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और 5वां है जो है वो पोर्टल और एप्स के हैं। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो भी टॉपिक आपको लगता है कि थोड़े से याद नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हो। 1-2 टॉपिक अभी आपको लगता है, तो जैसे मैं स्पोर्ट की न्यूज़, डे की न्यूज़ और डिफेंस की न्यूज़ को छोड़ देती थी। ठीक है, अब हम टेस्ट को देखते हैं कि जो मैंने टेस्ट दिया उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या पोर्शन है, तो वो हम उसको देखते हैं और उससे आप समझ पाओगे कि हमें रिविजन के लिए क्या करना है, स्मार्ट क्विज कैसे देनी है। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरी स्क्रीन है जहाँ पे मैंने मॉक दिया हुआ है। मेरे 38.5 मार्क्स आए हुए हैं और 4th रैंक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप सीए क्विज़ में जाओगे कैसे। तो ये जीए स्मार्ट क्विज़ है, मटेरियल में जाओगे आप। ये क्विज़ खुल गई है, देख सकते हो आप। अगस्त मंथ का अपडेट हो चुका है, 1st, 2nd और 3rd वीक है। ओके, तो ये अपडेट होता जाता है, मतलब डिले नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने दिया है जुलाई मंथ का टेस्ट। ठीक है ना, क्योंकि मैंने जुलाई मंथ ही कवर किया हुआ है अभी। तो मैंने जुलाई मंथ का टेस्ट दिया है, ये मेरा टेस्ट का एनालिसिस है, आप देख सकते हो। और जब हम नीचे पे चलते हैं तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि मैंने 41 किए थे जिसमें से मेरे 2 गलत हैं और 39 सही है और 9 मैंने स्किप किए थे। और वो ज़्यादातर स्किप जो थे वो थे जो टॉपिक्स मैं कवर नहीं करती हूँ बेसिकली। ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस में 30 में से 13 किए मैंने, जिसमें से 11 सही थे, 2 गलत हो गए थे। नेशनल न्यूज़ में 8 में से 7 किए मैंने और मेरे 7 सही थे। अपॉइंटमेंट्स मेरा ठीक था। मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग किया है मैंने और बीचरीज बिजनेस, ये सब थोड़ा मैंने रीड किया है, मतलब ये सारी न्यूज़ को मैं रीड करती हूँ। उसके बाद यदि मैं अपनी वीक टॉपिक की बात करूँ तो स्पोर्ट्स की हो गई, इंटरनेशनल न्यूज़, ये थोड़े मेरे वीक टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। फिर यहाँ से मुझे पता चला कि मेरे वीक एरिया क्या है, तो मुझे पता चला मेरे स्पोर्ट्स वीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ मेरी वीक है। ठीक है, और जब हम और नीचे जाते हैं तो देखो यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ भी लिखी हुई है कि मैं किन टॉपिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, लाइक बैंकिंग की न्यूज़ में, नेशनल न्यूज़ में। ठीक है ना, अवार्ड्स में। तो ये यहाँ से क्या होता है, हमारे वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया पता चलते हैं जिससे हम उसके अकॉर्डिंग अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि स्ट्रॉन्ग है तो हम उसे नॉर्मली चलने देंगे, वीक है तो हम उसे एवरेज में लेके आएंगे या उसे अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो मेरे मार्क्स। तो आप लोगों को यहाँ से ही जो भी पीडीएफ आप पढ़ते हो उसके बाद आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन टेस्ट जो है वो यहाँ से देना है। ठीक है, आप मेरे ये देख सकते हो कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 2 मेरे गलत हैं। ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो। लेकिन आप लोग को रिवीजन पर्पस के लिए जो टेस्ट है, जो आप लास्ट में रिवीजन करोगे आप यहीं से करोगे। इसका बेस्ट पोर्शन क्या है कि यहाँ पे हाईलाइट लगा हुआ है, देखो जो भी हाईलाइटर है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जब लास्ट में जब इसको रिवीजन के लिए रखोगे ना पीडीएफ के बाद में, तो आप सिर्फ हाईलाइट पोर्शन को भी पढ़ के जाओगे ना तो आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आप चाहो तो हाईलाइट पोर्शन का नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो मुझे रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट लगती है, जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान इसे यूज़ भी करती थी। ठीक है, तो यही था स्मार्ट क्विज का। और ये सब हमेशा अपडेट होती रहती है। देखिए जैसे अभी 4th वीक चल रहा है तो 3rd वीक तक वो अपडेट हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये बहुत जल्दी अपडेट होती है, तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।